नेक्स्ट टॉपिक देखो, रेवोकेशन एंड लैप्स ऑफ ऑफर। इस चीज़ को समझना कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार ये एक्सप्लेनेशन में बहुत बार आपको पूछता है। एक्सेप्टेंस इज टू एन ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। क्या बोलना चाह रहे? एक्सेप्टेंस ऑफर के लिए ऐसी चिंगारी है जैसी चिंगारी एक गन पाउडर से भरी ट्रेन के लिए है। मतलब एक्सेप्टेंस ऑफर के लिए वो काम करती है जो काम एक जलती हुई माचिस ट्रेन, बारूद से भरे ट्रेन के लिए वो काम करेगी। क्या काम करती है? एक माचिस जैसी वो गन पाउडर में डालते हो, पूरा ब्लास्ट, है ना, पूरा वो जल के वो हो जाता है। तो ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस भी वही माचिस है। एक्सेप्टेंस इज दैट मैच स्टिक, लाइटेड मैच स्टिक। ऑफर इज द ट्रेन ऑफ गन पाउडर। जैसे ही वो एक्सेप्टेंस ऑफर को मिल जाएगी, यानी कि जैसे ही वो माचिस गन पाउडर को मिल जाएगी, वो ख़त्म। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, काम हो चुका है। ये अभी तक दिमाग जो चला है, आपको लगेगा ये तो कॉमन सेंस है और आप पेपर में यही कॉमन सेंस लिख के आ जाओगे, लेकिन वो आंसर हो जाएगा गलत। यहाँ पे आपने ये नहीं लिखना कि वो ब्लास्ट हो जाता है और वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। लाइटेड मैच स्टिक अगर आप एक गन पाउडर के ट्रेन में डाल रहे हो, वो प्रोसेस इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल समझ रहे हो ना? कैन नॉट बी अनडन। जो कर दिया, एक बार वो तीली वहां पहुंच गई, फिर आप उसको वापस नहीं ले सकते कि नहीं नहीं, क्योंकि वो जैसे ही गई, खत्म। यहाँ पे ये बात आती है कि हो सकता है कि वो गन पाउडर किसी ने पहले ही हटा दिया हो। आपने माचिस तो फेंक दी, बट वो गन पाउडर वहां से हट चुका था तब तक। या ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक्सेप्टेंस की माचिस तो फेंक दी, बट ऑफर ही तब तक रिवोक हो चुका था, या ऑफर ही तब तक लैप्स हो चुका था। और ये भी हो सकता है कि आपने जो जो ऑफरी है, वो ऑफर को हो सकता है उसने रिजेक्ट ही कर दिया हो कि माचिस फेंकनी ही नहीं है। सब केसेस हो सकते हैं ना। अब क्या बोलना क्या चाह रहा हूँ मैं, आप समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? अब बताता हूँ। हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो लाइटेड मैच की एनालॉजी हमने पढ़ी है, नॉट ओनली ब्रिंग्स आउट द इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। यहाँ पे हम ये ज़्यादा नहीं फोकस कर रहे कि जब वो माचिस गई तो क्या होगा। हम ये पढ़ रहे हैं कि किन किन सर्कमस्टेंस में वो ऑफर टर्मिनेट हो चुका है, मतलब किस किस केस में वो माचिस जाके भी कुछ नहीं कर पाएगी। वो केस क्या है? यानी ऑफर इज टर्मिनेटेड इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। लाइन लग गई टेढ़ी। ऑफर टर्मिनेट कब कब होता है? पहला है बाय नोटिस ऑफ रेवोकेशन। समझना इस चीज़ को। तो यहाँ पे देखो कि रेवोकेशन कब होता है। पहली चीज़ तो मैंने आपको ये बता रखी है कि रेवोकेशन आप तब तक कर सकते हो जब तक वो ऑफर बेसिकली दे रखा है, और जब तक उस ऑफर का उसने एक्सेप्टेंस नहीं किया है, तब तक मैं रिवोक कर सकता हूँ। अब एक्सेप्टेंस नहीं किया है का क्या मतलब है? कि उसने वो लेटर एक्सेप्टेंस का पोस्ट कर दिया है तब तक, या वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मेरे तक पहुँच गया है तब तक। ध्यान से समझना, मैं रेवोकेशन तब तक कर सकता हूँ जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है पूरा। और कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? जब वो वाला बंदा एक्सेप्टर अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो है एक्सेप्टेंस पोस्ट कर देता है। यानी कि वो लेटर वाले केस में अगर मैं बताऊं, जब तक वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट नहीं हुआ तब तक मैं रिवोक कर सकता हूँ। उसके बाद रिवोक कर रहा हूँ, वो वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि तब तक कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था। यानी कि वो उसका पोस्ट करना है, पहुंचना नहीं मेरे तक, उसकी ज़रूरत नहीं है। उसने जैसे ही पोस्ट करा तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो फिर मैं रिवोक नहीं कर सकता। ठीक है? यानी कि द offerer may revoke his offer before the letter of acceptance is posted. एक्सेप्टेंस का लेटर जब तक पोस्ट नहीं हुआ तब तक मैं रिवोक कर सकता हूँ, उसके बाद नहीं कर सकता। बेसिकली ए ने जो है ऑफर किया कि मैं बेचूंगा अपनी प्रॉपर्टी फॉर 750 पाउंड्स बाय गिविंग बी, मैं प्रॉपर्टी बेचूंगा 750 पाउंड्स के लिए, लेकिन जो एक्सेप्टेंस है वो तुझे 14 दिन में। यही होता है जब रात के 4 बजे आप लेक्चर बना रहे होते हो। ओके, एनीवे
तो जो ए है उसने ऑफ़र किया कि मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचूंगा 750 पाउंड्स के लिए बी को, लेकिन वो एक्सेप्टेंस उसको 14 दिन में करनी पड़ेगी। अब बी को ऑफ़र वो रिसीव होता है, ठीक है, वो ऑफ़र अपना रिसीव करके अपने होम टाउन चला जाता है। अगले दिन वो एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट कर देता है और वो लेटर उस तक पहुंच भी जाता है ए तक। लेकिन यहाँ पे टाइमिंग्स की थोड़ी ध्यान रखो। उसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस शाम के 5:30 बजे मेल कर दिया था। वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहुंचा अगले दिन 8:30 शाम की रात की। बट बीच के दिन में 1 बजे ए ने रेवोकेशन का अपना जो वो है वो पोस्ट कर दिया था लेटर। यहाँ पे वही बात आई कि एक तरफ से उसने ऑफर का रेवोकेशन भी पोस्ट कर दिया, दूसरी तरफ से एक्सेप्टेंस उसने पोस्ट कर दी और वो पोस्ट बाद में जाके उसे रिसीव भी हो गई। समझ रहे हो? सीक्वेंस ऑफ इवेंट से समझना। यहाँ पे जो है 5:30 PM पोस्ट हुआ लेटर एक्सेप्टेंस का। 1 PM नेक्स्ट डे जो उसने रेवोकेशन का है वो पोस्ट कर दिया, यानी रेवोकेशन भी कंप्लीट, एक्सेप्टेंस भी कंप्लीट, कॉन्ट्रैक्ट तो यहाँ बन चुका है। लेकिन 8:30 उसी दिन 8:30 उसी दिन उसको रिसीव हो गया, ये वाला पोस्ट उसको रिसीव हो गया। तो मेरे को ये बताओ कि क्या ये कंप्लीट है रेवोकेशन यहाँ पे या नहीं, कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा या नहीं। बहुत सीधी सी बात मैंने पहले ही बता रखी है, जैसे ही पोस्ट किया एक्सेप्टेंस हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, उसके बाद आप रिवोक नहीं कर सकते। रिवोक तब तक कर सकते थे जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना था, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है फिर नहीं आप पीछे हट सकते। तो कोर्ट ने यही बोला, रेवोकेशन वॉज नॉट इफेक्टिव, रेवोकेशन नहीं मानी जाएगी, ठीक है। यानी कि इट शुड रीच द ऑफरी बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड, यानी कि उस तक पहुंच जानी चाहिए थी बिफोर उसने वो पोस्ट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और छोटी छोटी बातें अब यहाँ पे समझना है। एक पहली चीज़, और एग्रीमेंट टू कीप द ऑफर ओपन फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। देखो, कई बार मान लो कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रहा है, दो पार्टीज जो हैं, कि जो ऑफ़र कर रहा है उसने बेसिकली दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है कि भाई ऑफ़र को ना ओपन रखना। मान लो बोला कि 10 दिन के लिए ऑफ़र को ओपन रखना। तो यहाँ पे जब ऑफरर जो है वो प्रॉमिस कर देता है कि हाँ भैया मैं तो ऑफ़र को ओपन रखूँगा, 10 दिन के लिए रखूँगा ओपन, तो वो प्रॉमिस वॉइड है, वो प्रॉमिस किसी काम का नहीं। क्योंकि ऐसा आप नहीं कर सकते हो कि 10 दिन के लिए ऑफ़र ओपन है, ऐसा नहीं हो सकता अनलेस कोई कंसिड्रेशन नहीं दे। आपने अगर उसको थोड़े बहुत पैसे दिए ना कि हाँ ये ले रख 10 रुपये, और मतलब 10 रुपये नहीं बट जो भी वैल्यू होगी कि ये ले अमाउंट रख, और अब जो है ऑफ़र को तू ओपन रखेगा, वो एक और तरह से कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। उस ऑफ़र को कंप्लीट ऑफ़र ओपन रखने का एक नया कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। तो एक तरह से वो अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन अगर कोई कंसिड्रेशन नहीं है तो आप ऐसे नहीं प्रॉमिस कर सकते हो कि ऑफ़र ओपन रहेगा 10 दिन तक। बेसिकली ऑफरर विड्रॉ कर सकते हैं ऑफ़र, एक्सेप्टेंस से पहले किसी भी टाइम वो ऑफ़र कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है उसे ओपन रखना ही रखना है। एक आगे केस दे रखा है माउंटफोर्ड वर्सेस स्कॉट। इस केस में क्या हुआ था, एक घर था, ठीक है, उसका जो ओनर है वो 1 पाउंड जो है देता है कि भैया ये ले रख, 1 पाउंड रख, और अब तेरे पास ऑप्शन है तू ये घर खरीद ले 10,000 पाउंड्स में, लेकिन इतने पीरियड के बीच में तेरे को खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बात हुई थी, कोर्ट ने ये बोला कि जो तुम ये ऑफ़र कर रहे हो ये इररिवोकेबल है। यहाँ पे कंसिडरेशन दे दी उसने, तो अब वो रिवोक नहीं कर सकता, अब उसे ओपन रखना ही पड़ेगा उसको। अब ऑफरर उसको रिवोक नहीं कर सकता। तो अगर वो रिवोक कर भी देगा वो नहीं माना जाएगा, वो इररिवोकेबल हो चुका है, क्योंकि उसने कंसिडरेशन दी है 1 पाउंड की, इसको ओपन रखे हो इतने ऑफ़र को। तो ऑफरी जो है फिर वो एक्सेप्ट कर सकता है उस ऑफ़र को, इरिस्पेक्टिव ऑफ अगर उसने बोल दिया कि हाँ मैं ऑफ़र रिवोक करो या नहीं, नहीं, ऑफर ही एक्सेप्ट कर सकता है उसको। इवन दो उसने अपेरेंटली वो कर दिया है रिवोक, बट फिर भी ऑफर उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि अब वो इरिवोकेबल है, क्योंकि कंसिडरेशन दी थी, ठीक है। अब यहाँ एक और चीज़ समझना, रेवोकेशन ऑफ बिड। रेवोकेशन ऑफ बिड, बिड्स का मैंने पहले भी बिड्स और टेंडर्स का मैंने बताया था क्या है। ऑक्शन के थ्रू किसी बिड का मान लो कुछ सेल हो रहा है किसी चीज़ का, वहाँ पे आप तब तक रिट्रैक्ट, बेसिकली रिवोकेशन तब तक हो सकता है
जब तक फाइनल हैमर डाउन नहीं है, मतलब फाइनल जो पूरा वो सेल है वो कंप्लीट नहीं हुआ, तब तक वो ऑफर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, तब तक वो रिवोक हो सकता है नॉर्मली। यहाँ पे याद करो, मैंने पिछले लेक्चर में एक बताया था प्रोविजनल एक्सेप्टेंस का केस, कि मतलब फाइनल नहीं है बट बोल दिया कि हाँ तेरे को, तेरी हाईएस्ट बिड है, तेरे को ही मिलेगा, बट फाइनल नहीं है क्योंकि मेरे को किसी से पूछना है या जो भी करना है या जो भी, मतलब बिल्कुल फाइनल नहीं है, बट हाँ एक्सेप्ट हो चुका है, तेरा प्रोविजनल एक्सेप्टेंस हो चुका है। यहाँ पे प्रोविजनल एक्सेप्टेंस इज नॉट कंप्लीट एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, रिवोक हो सकता है, ठीक है, रिवोक हो सकता है। तो यानी कि बिडर कैन विदड्रॉ बिफोर द कंफर्मेशन इज देयर एज द कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड व्हेन द बिड इज कंफर्म। कॉन्ट्रैक्ट तो तभी बनेगा जब बिल्कुल फाइनल कंप्लीट हो चुका है, फॉर्मल कम्युनिकेशन वहाँ तक पहुँच चुकी है, तभी वो होगा, अदरवाइज वो नहीं है। तो रेवोकेशन इज पॉसिबल, प्रोविजनल एक्सेप्टेंस हो चुकी है फिर भी रेवोकेशन हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे अगली उस चीज़ पे आते हैं, रेवोकेशन ऑफ जनरल ऑफर। समझना इस चीज़ को, जब मैं जनरल ऑफर कर रहा हूँ यानी पूरी पब्लिक में से कोई भी आके उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, उस केस में मान लो न्यूज़पेपर के थ्रू मैंने किसी को ऑफर दिया है, अब वहाँ पे रेवोकेशन तब, अब मान लो मैंने न्यूज़पेपर के थ्रू कोई एडवर्टीजमेंट डाला है, जनरल ऑफर किया है, सबके लिए वैलिड है, तो ऑफर तो कर दिया, ठीक है, सबकी नॉलेज में आ गया, तो ऑफर कंप्लीट है, बट उसको रेवोकेशन मुझे अगर उसका करना है तो वो कैसे करूँगा? रेवोकेशन भी आपने उसी न्यूज़पेपर में फिर वैसे ही डालना पड़ेगा, मतलब कि विड्रॉन सेम मीडियम के थ्रू ही वो रिवोक हो सकता है, कि न्यूज़पेपर में मान लो एडवर्टीजमेंट के थ्रू ऑफर हुआ था, तो रेवोकेशन भी फिर आपको न्यूज़पेपर के थ्रू ही कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे रेवोकेशन विल बी इफेक्टिव इवन इफ अ पर्सन आफ्टर द विड्रॉल परफॉर्म्स इट्स टर्म्स इन इग्नोरेंस ऑफ द विड्रॉल, क्योंकि उसने अगर बेसिकली अगर उस ऑफरर की तरफ से रेवोकेशन हो चुका है, उसने जैसे ही न्यूज़पेपर में डाला, तो इवन आफ्टर अगर ऑफर का विड्रॉल के बाद भी अगर कोई उसको एक्सेप्ट करने का बोल रहा है, उसको पता नहीं है कि हाँ रिवोक हो चुका है, तो वो उसकी गलती है, उसने अपनी तरफ से रिवोकेशन का डाल दिया, मतलब वो रेवोकेशन हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आता है रिवोकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑफर। याद है मैंने आपको एक स्टैंडिंग ऑफर चीज़ बताई थी, मैंने बताया था कि मान लो किसी को मैं ये बोल रहा हूँ कि यार मैं तेरे से ना अगले साल माल लूँगा, वो वाला माल नहीं, गुड्स वाला माल लूँगा, और 15 टन लीटर तक माल लूँगा। फाइनल नहीं बताया 15 टन, अगले साल ना हो सकता है 15 1 लीटर तक मैं तेरा माल लूँ, मैंने मैक्सिमम बता दिया कि इतना तक लूँगा। यहाँ पे जब आप ऑफ़र करते हो कि इतने इस स्पेसिफाइड पीरियड में मैं तेरे से ये लूँगा, ये स्टैंडिंग ऑफर है, यानी अभी कंटिन्यू चलेगा वो ऑफर, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग ऑफर और कंटिन्यूइंग ऑफर। अब ये एक्सेप्ट कब होगा? ये एक्सेप्ट तब होगा जब एक्चुअल वो ऑर्डर प्लेस करेगा। अभी तो सिर्फ बात हुई है, ऑर्डर फाइनल जब तक वो प्लेस नहीं कर देता तब तक वो एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक ऑफर ही नहीं हुआ तब तक एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता, ये भी मैंने बता रखा है। तो जब मैं फाइनल ऑर्डर करूँगा तब वो एक्सेप्ट कर देगा, और जब तक मैं फाइनल ऑर्डर नहीं करूँगा तब तक दोनों मेरे पार्टीज पीछे हट सकती हैं, क्योंकि मैं भी फिर पीछे हट सकता हूँ कि मैं कभी ऑर्डर करूँ ही ना, वो भी पीछे हट सकता है कि ऑर्डर कर दिया लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे मे बी एक्सेप्टेड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर द रिक्वायर्ड क्वांटिटी एज पर द टर्म्स ऑफ टेंडर। कॉन्ट्रैक्ट अराइजेस ओनली व्हेन एन ऑर्डर इज प्लेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ टेंडर। कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब एक्चुअल में ऑर्डर प्लेस होगा, और ऑफरर कैन रिवोक द स्टैंडिंग ऑफर विद रिगार्ड टू फर्दर सप्लाई एट एनी टाइम बाय गिविंग अ नोटिस टू द ऑफरी, अनलेस, अगेन अनलेस कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, वो अलग बात आ जाती है कि कंसिडरेशन है फिर तो वो करना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर अलग एक कॉन्ट्रैक्ट है कि हाँ ये वाली चीज़ करनी ही पड़ेगी। बट अगर ऐसा कोई केस नहीं है तो रिवोकेशन दोनों तरफ से हो सकता है, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बताया है कि स्टैंडिंग ऑफर के केस में ऑफरी हैज़ द राइट नॉट टू प्लेस एनी ऑर्डर आफ्टर हैविंग अप्रूव्ड द टेंडर, कि उसने भी मतलब बोल दिया कि हाँ दे दूंगा इतना, मैंने भी बोला हाँ ऑर्डर करूंगा, उसने भी बोला हाँ दे दूंगा, लेकिन एक्चुअल में मैंने ऑर्डर नहीं किया, मेरे पास हक है, वो एकदम वैलिड है, कोई वो बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये चीज़ हो गया। यहाँ पे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? ऑफर इज टर्मिनेटेड इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंस। तो ऑफर हम पढ़ रहे थे, ऑफर कब टर्मिनेट हो सकता है? तो ऑफर या तो रेवोकेशन का नोटिस दे दो तो होगा। नेक्स्ट केस लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम के केस में कैसे रिवोक होता है? देखो, कभी कभी जब आप ऑफर में ही मान लो कभी कभी आप प्रिस्क्राइब कर देते हो कि ये ऑफर जो है 14 दिन तक चलेगा, उसके बाद नहीं है, मान लो कोई सेल चल रही है, मैं बोल रहा हूँ ना कि हाँ सिर्फ अगस्त के महीने तक की सेल है, उसके बाद नहीं है, तो इसका मतलब जो ऑफर है, अ, वैसे सेल वाला ऑफर नहीं होता, वो इनविटेशन टू ऑफर होता है, बट मैं वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मान लो ऑफर में ही लिखा है कि ये ऑफर मैं तेरे को एक घर बेच रहा हूँ, लेकिन इसका एक्सेप्टेंस तू 14 दिन तक मुझे बताइए। तो यहाँ पे टाइम प्रिस्क्राइब किया गया,
ठीक है। बट अगर कोई टाइम प्रिस्क्राइब ही नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी ज़िंदगी उसको लेके चल सकते हो, नहीं। एक रीज़नेबल टाइम होता है नाम की चीज़। रीज़नेबल मतलब हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि ज़िंदगी भर थोड़ी चलेगा वो ऑफ़र। तो डिपेंड करता है केस टू केस कि वो रीज़नेबल टाइम क्या है। बट हाँ, एक टाइम के बाद वो ऑफ़र लैप्स हो जाता है, ये नहीं है कि ज़िंदगी भर चलेगा वो ऑफ़र। ठीक है, एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है। The offer stipulates that this offer is to be left open until Friday 9 a.m. 12 June. It should be accepted if unrevoked at any time up to the hour named, after which offer would lapse. सीधी सी बात, जो टाइम लिखा है तब तक कर सकते हो, उसके बाद लैप्स हो जाएगा. In such case, it will be sufficient if the acceptor has posted the letter of acceptance before the time stipulated, although proposer may receive the letter after the expiry of the time. यहाँ पे समझो कि इस केस में मैंने सीधा बताया ठीक है, बट मान लो कोई किसी ने ये ऑफर को एक्सेप्ट करा है, उसने वो लेटर जो है वो पोस्ट करा फ्राइडे 8 AM 12 जून, यानी इस टाइम से पहले लेटर पोस्ट कर दिया, लेकिन वो लेटर उस तक जिसने वो किया है वो रिसीव जो हुआ वो हुआ फ्राइडे 10 AM 12 जून। अब मेरे को ये बताओ कि इसके बीच में वो टाइम है, ये वाला टाइम जो एक्चुअल था, तो अब बताओ पोस्ट करा हुआ माना जाए या रिसीव हुआ माना जाए। मैंने पहले ही बता रखा है कॉन्ट्रैक्ट तब होता है जैसे ही वो पोस्ट कर देता है। तो सीधी सी बात है, जैसे ही पोस्ट किया वो ऑफर, तब तक वो एक्सेप्टेंस कर सकता है, चाहे उसे रिसीव बाद में हुआ। तो लैप्स नहीं हुआ यहाँ पे ऑफर, उसने एक्सेप्ट कर लिया, पोस्ट कर दिया मतलब एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, इफ़ द ऑफर डज नॉट स्टैपुलेट एनी पीरियड ऑफ टाइम फॉर एक्सेप्टेंस, मतलब यहाँ तो चलो टाइम बता दिया, अगर कोई टाइम नहीं बताया तो अगेन मैंने क्या बताया, रीजनेबल टाइम तक वो ऑफर चलता है। व्हाट इज अ रीजनेबल टाइम विल डिपेंड ऑन द सर्कमस्टेंस, डिपेंड करता है हर केस में। केस पढ़ते हैं अब। केस है रैम्सगेट विक्टोरिया होटल वर्सेस मॉन्टेफॉयरे। यहाँ पे केस में क्या हुआ था कि एक शेयर्स का परचेज का केस था जो कि जून में हुआ था, वो नवंबर तक एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो बाद में ये कोर्ट ने बोला कि ऑफर लैप्स हो चुके, तो इतना टाइम नहीं होता, जून से नवंबर आ गया आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो रीजनेबल टाइम यहाँ पे कितने महीने था, जून से नवंबर तक का। ठीक है, कई बार महीने, कई बार साल, कई बार 2 दिन, कई बार 3 दिन, डिपेंड करता है बेसिकली। अच्छा, एक ऑफर टर्मिनेशन का पहला केस क्या था, रिवोकेशन का नोटिस दे दो। सेकंड केस क्या था, टाइम का लैप्स होगा। तो थर्ड केस है फेलियर ऑफ एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट। इसका मतलब क्या है, यानी कि आपने बोला था कि ये कंडीशन तो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी तभी एक्सेप्टेंस होगी, और आपने वो नहीं की, तो वो ऑब्वियसली ऑफर जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल देखो कि ए ने मान लो ऑफर किया कि मैं कुछ गुड्स दूंगा बी को, अगर तू अपने प्रोडक्ट्स मेरे कंपेटिटर को, यानी ए के कंपेटिटर को नहीं बेचेगा, यहाँ पे अगर बी फिर भी उसके कंपेटिटर को प्रोडक्ट्स बेच रहा है तो ऑफ़र वैसे ही रिवोक हो चुका है, वो वैसे ही वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्यों मतलब एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगेन जो कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं कर रहा है एक्सेप्टर, तो वो कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रहा, तो कहाँ से वो बात बनेगी। तो यहाँ पे यही सीधी बात है कि ऑफर स्टैंड्स रिवोक्ड, कैन नॉट बी एक्सेप्टेड इफ बी कंटिन्यूज टू सेल टू ए कंपेटिटर। ठीक है, अगला चीज़ देखो क्या है, नेक्स्ट है बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर। जो ऑफर कर रहा है अगर किसी वजह से उसका डेथ हो जाता है या वो इंसेन हो जाता है बेसिकली, तो जो प्रपोजल है वो रिवोक हो जाएगा, लेकिन एक कंडीशन है, वो बात उस तक पहुंच जानी चाहिए बिफोर एक्सेप्टेंस। ये चीज़ समझो, मान लो मैंने ऑफ़र उस तक पहुंचाया, ठीक है, लेकिन जब तक वो एक्सेप्ट करता तब तक उसकी डेथ हो चुकी थी ऑफरर की, और उसकी डेथ का जो नॉलेज है वो उस तक पहुंच गया ही नहीं, उससे पहले ही उसने एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट कर दिया। मतलब बेसिकली उसने जब लेटर का एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट किया सॉरी, तब तक उसे नहीं पता था कि उसकी डेथ हो चुकी है। तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, वहाँ पे वो इट इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन हाँ, अगर उसे उसे वो बात बता दी गई है, उस तक वो बात पहुँच गई है कि वो उसकी डेथ हो चुकी है, उसके बाद वो नहीं उसे एक्सेप्ट कर सकते। यानी कि प्रपोजल इज रिवोक्ड बाय डेथ और इंसैनिटी इफ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टिंग। यानी कि एक ये लाइन पढ़ो, एक्सेप्टेंस इन इग्नोरेंस ऑफ द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द ऑफरर गिव्स राइज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि उसने एक्सेप्टेंस अगर दी बिना ये जाने पता हुए कि हाँ उसकी डेथ हो चुकी है, तो फिर वो उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, वो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, क्योंकि उसकी गलती नहीं है ना, कि उसे पता ही नहीं था वो, तो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। नेक्स्ट है रिजेक्शन ऑफ द ऑफर। बहुत सिंपल सी चीज़
कि अगर ऑफ़र सीधा ही वो रिजेक्ट कर दे तो ऑफ़र टर्मिनेट हो ही जाएगा। यानी कि अगेन यहाँ पे जो रिजेक्शन है, मैंने पहले भी बता रखा है कि वो एक्सप्रेस्ड फॉर्म में या इम्प्लाइड फॉर्म में दोनों भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताई थी, अगर कंडीशनल एक्सेप्टेंस हो जाए तो वो काउंटर ऑफ़र होता है। तो वो जो कंडीशनल एक्सेप्टेंस या काउंटर ऑफ़र का जो केस है, उसमें जो बेसिकली वो क्योंकि काउंटर ऑफ़र कर रहे हैं, तो वहाँ पे मान लिया गया ना, ऑब्वियस सी बात है कि वो ऑफ़र उसने रिजेक्ट कर दिया, मतलब ओरिजिनल ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया और उसके ऊपर एक नया वो अपना काउंटर ऑफ़र दे रहा है। तो इम्प्लाइड रिजेक्शन है ये, क्योंकि वर्ड्स में उसने बताया नहीं कि मैं तेरा रिजेक्ट कर रहा हूँ, उसने बस इम्प्लाइड फॉर्म में रिजेक्ट कर दिया और नया सा अपना काउंटर ऑफ़र दे दिया। तो जो कंडीशनल एक्सेप्टेंस या काउंटर ऑफ़र का ये जो केस मैंने बताया, उसमें इम्प्लाइड रिजेक्शन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और केस देखो, याद है वो केस अभी ये मैंने बताया था हाइड और रेंच का केस, कि 1000 पाउंड्स में बेचेगा, उसने बोला नहीं 950, फिर उसने बोला नहीं 950 तो नहीं, तो फिर बी ने बोला चल फिर 1000 ही ले। तो फिर यहाँ पे ये था कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ क्योंकि ओरिजिनल ऑफर तो उसने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये आगे हम और इसको डिटेल में समझेंगे, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। ये क्या होता है? देखो, अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मान लो जो ऑफर किया है, अगर वो एक्सेप्ट हो जाए तो और वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाए और वो इलीगल चीज़ हो, मतलब पहले नहीं था इलीगल, बट बीच में ऐसा कुछ हुआ कि वो इलीगल हो गया या इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया, तो वो वैसे ही ऑफर लैप्स हो गया। समझ रहे हो कि मतलब ऑफर किया ठीक है, लेकिन अब अगर वो एक्सेप्ट कर ले और वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन के भी पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि वो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है या इलीगल है या जो भी, बट वो नहीं हो पाएगा। कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो एक्सेप्ट कर भी ले तो भी ऑफर लैप्स ही है और वैसे भी ऑफर लैप्स ही है। तो ये समझ लो, ऑफर लैप्स इफ द कॉन्ट्रैक्ट कंटेम्पलेटेड बाय ऑफर बिकम्स इलीगल और इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है, ए मेक्स एन ऑफर टू बी टू सेल हिज कार एट सर्टेन प्राइस, बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर बाय बी कार इज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ये समझो, कार इज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, यानी कि अब कॉन्ट्रैक्ट बन भी जाए या ना ही बने, जो भी है, कार जल चुकी है तो वो नहीं, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे सीधा केस क्या हुआ, ऑफर जो है लैप्स हो गया। ठीक है, ऑल राइट। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो रेवोकेशन ऑफ ऑफर था, अब हम रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पढ़ रहे हैं। ध्यान से समझना, मैंने ये पहले भी बता रखा है कि सिर्फ ज़रूरी नहीं है ऑफर ही रिवोक, एक्सेप्टेंस भी रिवोक हो सकता है। मतलब मान लो मैंने एक्सेप्टेंस का जो लेटर है पोस्ट कर दिया, जब तक वो पहुंचा नहीं उस तक वैसे भी मैंने अगले ही दिन रेवोकेशन का भी जो है लेटर जो है कि मैं एक्सेप्टेंस अपनी वापस ले रहा हूँ, उसका भी लेटर पोस्ट कर दिया, तो वो रेवोकेशन माना जाएगा। तो यहाँ पे देखो, वो एक्सेप्टेंस में भी रिवोक्ड एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन इज कंप्लीट अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। यानी कि जब तक वो ऑफरर तक वो लेटर एक्सेप्टेंस का नहीं पहुंच जाता, तब तक मैं रेवोकेशन का लेटर पोस्ट कर सकता हूँ और रेवोकेशन को कंप्लीट कर सकता हूँ और कॉन्ट्रैक्ट वो फिर नहीं बनेगा। एग्जाम्पल देखो, ए ने लेटर के थ्रू बताया कि मैं अपना जो हाउस है वो बेचूंगा बी को, और बी ने वो एक्सेप्ट कर लिया और उसका लेटर जो है भेज दिया। बेसिकली कब तक वो एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है, तब तक कर सकता है, revoke his acceptance at any time before or at the moment when the letter communicating it reaches A। यानी कि एक्सेप्टेंस का लेटर जब तक ए तक पहुंचा नहीं तब तक वो रिवोक कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिमाग में आया होगा आपके कि अगर मैंने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भी पोस्ट कर दिया, मैंने रेवोकेशन का लेटर भी पोस्ट कर दिया अगले दिन, तो दोनों मान लो उसके पास पहुंच गए, तो दोनों में से क्या माना जाएगा? तो इसका आंसर ये है कि जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस और लेटर ऑफ रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस दोनों उसको इकट्ठे मिले, तो जो रेवोकेशन का है वो इफेक्टिव होगा, एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाए। ठीक है,